हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपका अपने परिवार एग्जाम्पल में स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेके आई हूं, तो आपको वो वीडियोस नहीं मिल पा रही हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूं कि मेरी जितनी भी लास्ट वीडियोस हैं वो सारी की सारी एक प्लेलिस्ट में है। मेरे नाम से प्लेलिस्ट है मास्टर क्लासेस फॉर ऑल एग्ज़ाम, ठीक है। ये प्लेलिस्ट के नाम से है और उसमें सबसे पहली वीडियो मेरी इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की है। अगर आपको ये प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की वीडियो का। जैसे ही आपको वो लिंक खोलेंगे ना तो आपको मेरी लास्ट सारी वीडियोस निकल के आ जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और टाइमिंग जो है, टाइमिंग का इशू है कि कभी सुबह में आ जाती है, कभी शाम में आ जाती है, तो ये भी आपको बहुत जल्दी एक पर्टिकुलर टाइम पे मिलेगी। और जैसा कि मैं चाहती हूँ कि इस संडे आपका मतलब छोटा सा टेस्ट हो जाए, तो उससे आपका क्या होगा, पीछे जितनी भी क्लासेस हैं उसका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इस संडे आपका टेस्ट रखें, लाइव टेस्ट, ठीक है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सब आना। आज जो है, आज मैं आपको भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताना चाहती हूँ। अब आप बोलेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या बताएंगी? भारत के राष्ट्रपति को याद करने की ट्रिक बताएंगे। भारत के राष्ट्रपति कौन क्या था उससे रिलेटेड कुछ बातें, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होती हैं, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो आज आपको हम बताने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं भारत के राष्ट्रपति की सूची से। तो इसे याद करने की एक ट्रिक है, बहुत अच्छी सी ट्रिक है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, राजू और राधा जाकर गिरे फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब जाकर रामशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली। अब इसको हम किस तरह से ज्वाइन करेंगे अपने सारे प्रेसिडेंट के साथ में? अब ये तो है हमारी ट्रिक। अब यहाँ से जैसे राजू से बनता है राजेंद्र प्रसाद, राधा से बनता है राधा कृष्णन सर्वपल्ली, जाकर से जाकिर हुसैन, गिरे से गिरी वीवी गिरी, फखरुद्दीन से फखरुद्दीन जी, और रेड्डी से संजीव रेड्डी। इसी तरह से सारे बनते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से इनसे बनते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजेंद्र प्रसाद की, ठीक है। अब पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि प्रेसिडेंट होता क्या है, क्यों होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, इन सब के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं तो प्रेसिडेंट हमें पता होना चाहिए। जो पहले प्रेसिडेंट होते थे वो गवर्नर जनरल पहले जो होते थे हमारे जो इंडिपेंडेंट इंडिया के थे वो सी राजगोपालाचारी थे। लेकिन है ना, जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से ये कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है, तो तब से ये हम इनका राजेंद्र प्रसाद जो हैं तब पहले वो बने थे, प्रेसिडेंट बने थे, तो तब से ही हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पहले जो प्रेसिडेंट हैं वो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, और ये 2 बार बने थे, लगातार 2 बार बने थे। पहली बार भी और फिर अगेन से जब इनका इलेक्शन हुआ था तो तब भी यही बने थे, ठीक है। तो इससे पहले आपको प्रेसिडेंट के बारे में कुछ बताना है कि प्रेसिडेंट जो है हमारा आर्टिकल नंबर 52 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। ये जो इंग्लिश और हिंदी की प्रॉब्लम होती है उनके लिए मैं बता देती हूँ कि ये नाम है, नाम हिंदी में भी ऐसी रहेंगे, इंग्लिश में भी ऐसी रहेंगे, इसीलिए ये इंग्लिश में है, ठीक है। तो इतना आप कर लेना, ठीक है। अब आर्टिकल 52 की बात कर रहे थे। आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 52 से 61 तक, 62 तक ये सारे प्रेसिडेंट के ही आर्टिकल हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि 52 में क्या है, 53 में क्या है, क्योंकि प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं तो प्रेसिडेंट की पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। 52 में हमारा एक प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, ठीक है। इसके इलेक्शन भी हैं, 54 में इसका इलेक्शन है, 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन है। मैनर ऑफ इलेक्शन मतलब इलेक्शन किस तरीके से कराया जाता है, जो इलेक्शन होता है वो कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो होती है वो उस तरह से इनका इलेक्शन कराया जाता है। 56 आर्टिकल में इनके टर्म के बारे में है, 5 साल की इनकी टर्म होती है। इनकी सैलरी की बात करें तो 5 लाख इनकी सैलरी होती है। 57 में इनके री इलेक्शन की एलिजिबिलिटी है। 58 में इनकी एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी वही 3-4 इनकी एलिजिबिलिटी है। 59 में इनकी कुछ कंडीशंस हैं ऑफिस की कि किस तरह क्या इनको होना है, क्या नहीं होना है, किसी लाभ के पद पे होना है, नहीं होना है, उस चीज़ के बारे में, ठीक है। और 60 में इनकी ओथ के बारे में है, इनकी शपथ के बारे में है, जो कि इन्हें कौन दिलाता है, CJI। CJI कौन होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ
इंडिया होते हैं। ठीक है, 61 में इनका इम्पीचमेंट है, मतलब कि महाभियोग, कि इनको किस तरीके से हटाया जा सकता है। इनको सिर्फ एक ही कंडीशन पे हटाया जा सकता है, अगर ये संविधान का उल्लंघन करते हैं तो। ठीक है, चलिए अब प्रेसिडेंट के बारे में इतनी जानकारी पता हो चुकी है, तो अब ये जान लेते हैं कि जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से अब तक कितने हमारे प्रेसिडेंट बन चुके हैं। जैसा कि मैं आपको ट्रिक बता चुकी हूँ, उसमें था राजू और राधा। तो राजू से है हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि 1952 से 1962, ठीक है, ये जो है ये यहाँ पे 2 बार बन चुके हैं, 2 टाइम्स ये बन चुके हैं। ठीक है, 1952 से 1962 तक ये 2 बार बन चुके हैं। और इनके टाइम पे जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे वो एस राधा कृष्णन थे, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ठीक है, और ये जो थे पहले प्रेसिडेंट थे जो 2 बार इन्होंने 2 बार ये प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम राधा कृष्णन की। अब राधा कृष्णन की बात कर रहे हैं तो ये हैं हमारे पहले किस पोस्ट पे थे, ये पहले हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे। ये पहले हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे जो कि इनके टाइम पे थे, फिर ये क्या बन गए हैं, हमारे प्रेसिडेंट बन गए हैं। इनका जो टर्म है वो 1962 से 1967 है। इनको भी भारत रत्न मिला था, राजेंद्र प्रसाद को भी भारत रत्न मिला हुआ है। ठीक है, इतना इनके बारे में पता होना चाहिए कि किसको मिला है किसका नहीं मिला है। और इनके टाइम पे जो अगर बात करें कि वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो जाकिर हुसैन जी थे। और ठीक है, जाकिर हुसैन जी क्यों कौन थे इनके टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट की बात करते हैं। ये नंबर 1 के थे, ये नंबर 2 के थे, ये नंबर 3 के हैं। तो नंबर 3 पे कौन से हमारे प्रेसिडेंट बने थे, जाकिर हुसैन। जैसा कि ट्रिक में है राजू एंड राधा जाकर, जाकर से क्या है हमारा जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन जो थे वो 67 से 69। अब इनका टर्म कम है, इसका मतलब क्या है कि इनको कुछ प्रॉब्लम थी। अब ये जो थे जब प्रेसिडेंट थे, इनके ऑफिस के टाइम में ही इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये पहले वो थे जिनके ऑफिस के टाइम में डेथ हो गई थी, और ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, जाकिर हुसैन जी। ठीक है, ये जो अलग से बातें होती हैं ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट होती हैं, इन पे ध्यान ज़्यादा देना। ठीक है, इसके बाद में बात करें तो वीवी गिरी की अभी बात करेंगे बाद में, यहाँ पे 4th नंबर की बाद में बात करेंगे, यहीं पे बात करेंगे कि इनका टाइम पीरियड जो है वो कम टाइम पीरियड में हो गया था। तो इलेक्शन, तो जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक कोई एक्टिंग प्रेसिडेंट होता है, और काम कौन करता है, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट उस टाइम पे कौन थे, वीवी गिरी वाइस प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने ही एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट ने ही एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम किया था। और फिर इनके बाद में मोहम्मद हिदायतुल्लाह भी आए थे, जिन्होंने एक्टिंग की तरह काम किया था, एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम किया था। लेकिन उसके बाद में वीवी गिरी यानी कि 4th नंबर पे प्रेसिडेंट, जो रियल प्रेसिडेंट होते हैं, ये तो एक्टिंग बने थे दोनों, वीवी गिरी, और फिर उनके बाद में मोहम्मद हिदायतुल्लाह एक्टिंग प्रेसिडेंट की टर्म रखी थी। फिर जो इलेक्शन करके आए थे वो वीवी गिरी आए थे। कब आए थे, 69 में ही, 69 से 74 तक। ठीक है, अब ये बात करेंगे कि ये जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे क्यों बने थे। एक्टिंग प्रेसिडेंट इसलिए बनते हैं क्योंकि जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो कभी खाली नहीं रह सकता, और प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो होते हैं वो 6 महीने के अंदर अंदर करने भी होते हैं। और जब तक प्रेसिडेंट नहीं होते तब तक वाइस प्रेसिडेंट को ही प्रेसिडेंट की तरह काम करना होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं वीवी गिरी की जैसे कि आपको बता दिया, ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो एक्टिंग प्रेसिडेंट की भी तरह भी काम किया था और रियल प्रेसिडेंट की तरह भी ये काम बन गए थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बात करते हैं हम फखरुद्दीन अली अहमद की, जो कि हमारे पहले जो थे ये राष्ट्रपति बनने से पहले ये फूड और एग्रीकल्चर के मिनिस्टर थे। ठीक है, ये भी क्या हुए थे, ये भी हमारे, देखो टाइम इसका भी कम इनका भी कम है, तो ये भी हमारे ऑफिस टाइम में ही डेथ हो गई थी इनकी। ठीक है, और इनके टाइम पे इमरजेंसी भी लगी थी। ठीक है, इनके बाद में जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे वो बसप्पा धनप्पा बने थे। ठीक है, और जो ये जो थे वनप्पा धनप्पा जट्टी, ये वाइस प्रेसिडेंट थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाइस प्रेसिडेंट ही क्या करते हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम
करते हैं। आगे बात करते हैं हम, चलिए आगे बात करते हैं। अब 5th नंबर के हो चुके थे, तो ये 6th नंबर के कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी कब से कब तक बने थे? ये 1977 से 1982 तक ये बने थे। ये जब प्रेसिडेंट बने थे उससे पहले ये क्या थे? उससे पहले ये लोकसभा के स्पीकर थे, स्पीकर ऑफ द लोकसभा थे। ठीक है, इतना इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक, कि ये कौन थे? ये एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। और इनके टाइम, इनकी अगर बात करें कि ये जो इनके टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट थे, तो एक तो वाइस प्रेसिडेंट वसप्पा धनप्पा जट्टी थे और फिर उनके बाद में मोहम्मद हिदायतुल्लाह बन गए थे। ठीक है, अब आगे चलिए, आगे बात करते हैं हम ज्ञानी जैल सिंह की। ठीक है, ये इनकी बात कर रहे हैं, ज्ञानी जैल सिंह। इनका जैल सिंह, जेल के नाम से याद आया कि इनको जेल भी हो गई थी इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंतर्गत जब चल रहे थे तब। ठीक है, तो इनका टाइम पीरियड जो है वो हमारा 1982 से 1987 है। और ये जो प्रेसिडेंट बनने से पहले ये होम मिनिस्टर के पोस्ट पे थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बात करते हैं हम आर वेंकटरमन की। आर वेंकटरमन से बात करते हैं। ठीक है, तो इनका जो टाइम पीरियड है 1987 से 1992 है। ठीक है, जो आर का इसमें मतलब है, मैं पहले आपको बताना भूल गई, लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए। वीवी गिरी जो शॉर्ट में नाम लिखा है, इसके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इनका पूरा नाम क्या था। तो इनका पूरा नाम था, वीवी गिरी का पूरा नाम था वराहगिरी वेंकट गिरी। ठीक है, वराहगिरी वेंकट गिरी। ठीक है, और जो हमारे ये हैं आर से नाम है इनका रामास्वामी वेंकटरमन। पूरा नाम पता होना चाहिए सभी प्रेसिडेंट का, क्योंकि पूरा नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, पूरा नाम भी दे दिया जाता है। इनके टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो शंकर दयाल शर्मा थे और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। ठीक है, और जो ये पहले जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे थे। ठीक है, इतना इनके बारे में भी पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, बात करते हैं हम शंकर दयाल शर्मा की। अब शंकर दयाल शर्मा, जैसा कि आपने देखा है कि ये पहले क्या थे, आर वेंकटरमन के टाइम पे ये वाइस प्रेसिडेंट थे। ये 9th नंबर के प्रेसिडेंट हैं। इनका टाइम पीरियड जो है वो 1992 से 1997 तक है। इनके टाइम पे अगर बात करें वाइस प्रेसिडेंट की, तो वो थे हमारे KR नारायणन। ठीक है, अब KR नारायणन की आगे बात करेंगे, क्योंकि ये प्रेसिडेंट भी बने हैं, तो आगे इनके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ये जो थे, ये हमारे जो प्रेसिडेंट थे, ये आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट से और पंजाब की गवर्नमेंट से गवर्नर भी रह चुके थे। ठीक है, आगे चलिए, आगे बात करते हैं KR नारायणन की। KR नारायणन जो है हमारे 10th नंबर के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं? 10th नंबर के प्रेसिडेंट हैं। अब KR, मैंने जैसे कि बताया कि सबकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। KR से हमारा जो है कोचरिल रमन नारायणन, ये पूरा नाम होना चाहिए याद, कोचरिल रमन नारायण। ठीक है, इनका पूरा नाम है। ये कब से कब तक प्रेसिडेंट बने थे? 1997 से 2000 तक ये प्रेसिडेंट रहे थे। ठीक है, इनकी अगर पोस्ट की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि ये वाइस प्रेसिडेंट थे। किसके टाइम पीरियड पे? शंकर दयाल शर्मा के टाइम पीरियड पे, यानी कि ये राष्ट्रपति बनने से पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बात करते हैं। और इनके टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे कृष्णन कांत। ठीक है, इनके वाइस प्रेसिडेंट नहीं बताया, वो भी मैं बता देती हूँ। कृष्णन कांत इनके टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। आगे हैं हमारे जो APJ अब्दुल कलाम, जिनको सभी जानते हैं। ये 11 नंबर के थे। ठीक है, और जो ये 11 नंबर के हमारे राष्ट्रपति थे, ये बहुत सभी जानते होंगे कि इनका पूरा नाम, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था, क्योंकि कभी कभी इनका पूरा नाम से पूछ लिया जाता है कि APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था। तो इनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुलैब्दीन। ठीक है, अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम था। A से अबुल, P से पाकिर, J से जैनुलैब्दीन और अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम था। 2002 से 2007 तक इनका टाइम पीरियड था। ठीक है, ये हमारे साइंटिस्ट थे और ये क्या थे? चीफ साइंटिस्ट एडवाइज़र ऑफ प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, इनके टाइम पीरियड पे वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो कृष्णन कांत और
बैरन सिंह शेखावत दोनों इनके टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट रहे थे। इनको भारत रत्न भी मिला था और इनको पीपल्स प्रेसिडेंट भी के नाम से पॉपुलैरिटी मिली हुई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रतिभा पाटिल की, जो कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी। ठीक है, और ये इनका जो टाइम पीरियड है 2007 से 2012 था। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो हैं प्रतिभा पाटिल, ये जो थी हमारी राजस्थान की गवर्नर थी और इनके टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो मोहम्मद हामिद अंसारी थे। ठीक है, ये भी नेशनल कांग्रेस से ही थी। और जो इनका बात करें तो ये वही है कि जो ये है फर्स्ट वुमेन थी जो कि प्रेसिडेंट बनी थी इंडिया में। ठीक है, इनका ये सबसे ज़्यादा है क्योंकि पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट फीमेल पे मैं आपको एक पूरी वीडियो बना के दूंगी कि पहली फीमेल मतलब कि हर पोस्ट वाइज आपको बता दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे है फर्स्ट फीमेल जो प्रेसिडेंट बनी थी, कौन है, हमारी प्रतिभा पाटिल जी। ठीक है, इसी तरह से आपको सारी फीमेल्स का बता दिया जाएगा, सारी पोस्ट की बता दिया जाएगा कि फर्स्ट फीमेल कौन थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं प्रणब मुखर्जी की, जो कि 2012 से 2017 तक इनका टाइम पीरियड था। इनकी बात करें तो ये पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, उसके बाद ये राष्ट्रपति बने हैं और फाइनेंस मिनिस्टर के बाद ये जब राष्ट्रपति बने हैं, इनके टाइम पे अगर हम बात करें कि वाइस प्रेसिडेंट कौन थे तो हामिद अंसारी जी ही इनके टाइम पे भी वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, अब ये कैबिनेट मिनिस्टर थे, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर होता है। ठीक है, तो यही चीज़ें होती हैं जो कि हमें याद रखनी होती है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, हमें जो प्रेसिडेंट के टाइम पे उसमें एलिजिबिलिटी में बात करते हैं, ऑफिस ऑफ कंडीशन की बात करते हैं, तो उसमें बात करते हैं हम लाभ के पद की, तो उसमें यही आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि रामनाथ कोविंद की, ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है, ये 14th नंबर के प्रेसिडेंट है। ये आप याद रख लेना कौन से नंबर प्रेसिडेंट है, 14th नंबर के प्रेसिडेंट हैं, जो कि 2017 में बने थे और अभी तक ये हैं। अगर 2017 की बात करें तो ये 2017 में कौन सी डेट को बने थे, 25 जुलाई 2017 को इन्होंने शपथ ली थी। इससे पहले की बात करें कि इससे पहले ये क्या थे, तो ये बिहार के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, क्या थे, ये बिहार के गवर्नर जनरल थे। इतना इनके बारे में पता होना चाहिए। और अभी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, यानी कि इनके टाइम पीरियड पे वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वेंकैया नायडू जी इनके वाइस प्रेसिडेंट हैं। और जो ये इनकी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इनकी पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, ये पहले प्रेसिडेंट हैं जो बीजेपी से आए हैं। ठीक है, और ये RSS के भी एक्टिव मेंबर हैं। ठीक है, इतना हमें प्रेसिडेंट के बारे में पता चल चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और मेरी सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, मेरी प्लेलिस्ट है। ठीक है, आप चेक कर लेना। अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट के नाम से एक लिंक है, उसको लिंक को आप ऑन करेंगे तो उसमें मेरी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखनी चाहिए एग्ज़ाम के पर्पज़ से। आपको एग्ज़ाम तो देना ही है, आपको क्लियर भी करना है, तो आपको देखना है। ठीक है, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।